हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को देखा था। इस लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या है। देखो, सबसे पहला फंक्शन हमारा आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तैयार करना हमारा अकाउंटिंग का पहला फंक्शन आता है। जितनी भी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना हमारा अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है। सबसे प्राइमरी फंक्शन तो यही है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करके रखना ही हमारा अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करना मतलब गाइड करना। कैसे? देखो, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई मैनेजमेंट को देखना है फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है। मान लो कोई डिवीजन है, वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा, मैनेजमेंट फर्दर देखेगी कैसे कि भाई उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करें, क्या मैनेजमेंट चेंज करें, क्या न्यू प्लानिंग करें। तो अब उसको कैसे पता चला कि प्रॉफिट में नहीं जा रहा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से। तो मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। तो हमारा अकाउंट का एक और फंक्शन आ गया, क्या? मैनेजमेंट को असिस्ट करना। तो मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो उसको कौन देता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, अभी आप 11th में नए हो तो आपको नहीं पता। लास्ट में चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। देखो, हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट के नाम से दो अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है? हमने कितना प्रॉफिट किया है, लॉस किया है इस साल में। और बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है? पोजीशन, कि हमारे पास कितनी एसेट्स, मतलब कितनी प्रॉपर्टी और कितनी लाइबिलिटीज, यानी कि कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। तो उसको किसकी मदद से बनाते हैं हम? अकाउंटिंग की मदद से। तो भी अकाउंटिंग का एक और फंक्शन हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, बैलेंस शीट जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन बताती है। फॉर यूजर्स डिसीजन मेकिंग। अब यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए बैलेंस शीट और पीएनएल यानी कि फाइनल अकाउंट्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, ताकि वो देख सकें कि भाई बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लाइबिलिटीज है बिजनेस के सिर पे। तो सब किसकी मदद से पता चलता है? फाइनल अकाउंट्स की मदद से। और जो कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। विच शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है प्रॉफिट में है, लॉस में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोलते तो कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये कौन बताता है? बैलेंस शीट। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक और फंक्शन है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। किसको कम्युनिकेट करना? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। भाई यूजर्स मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? ऑनर्स, मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं हमारे अकाउंटिंग के? गवर्नमेंट और आपका बैंकर्स, जो आपको लोन वगैरह देते हैं। गवर्नमेंट आपसे टैक्स के लिए आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करती है। तो उनको क्या कम्युनिकेट करता है? सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसकी मदद से कम्युनिकेट होती है? अकाउंट्स की मदद से। अब गवर्नमेंट है, उसको आपसे टैक्स लेना है, वो क्या देखेगी? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें वो देखेगी आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर वो आपसे टैक्स चार्ज करेगी। बैंक है, बैंक को आपको लोन देना है, वो क्या देखेगा? आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है। आपके एसेट्स इतने हैं कि वो आपकी लाइबिलिटीज को मीट कर सकें, तो बैंक आपके एसेट्स देखेगा, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास। तो किसकी मदद से देखेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से। So another function of accounting is to communicate the financial information to both internal and external users. Clear है? नेक्स्ट आता है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो, अकाउंटिंग के जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे अकाउंट के रिकॉर्ड होते हैं, वो कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल होते हैं आफ्टर ऑडिट, सीए के साइन करने के बाद। वो आप बाद में सीखोगे, लेकिन इतना समझ लो कि जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे कोर्ट में भी एज एन एविडेंस हम शो कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं। अब इसका एक निमोनिक आता है, आप याद करने के लिए समझ सकते हो। देखो, वैसे तो कुछ नहीं है, आपको बस ये स्टेटमेंट दिमाग में रख लोगे तो आपको सारे फंक्शंस याद आते चले जाएंगे। देखो, बड़े लोगों को, जो मतलब बड़े अमीर लोग होते हैं, जब किसी फंक्शन फंक्शन से आपका क्या होगा? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में जाना होता है ना, तो वो खुद को मेंटेन करते हैं अच्छे से।
कोई बढ़िया से बढ़िया सूट पहन, बढ़िया से बढ़िया साड़ी मेंटेन करते हैं। एक असिस्टेंट प्रिपेयर करते हैं, एक असिस्टेंट प्रिपेयर करते हैं कि भाई उनके साथ में उनका नौकर जाना चाहिए ना, जो उनकी बार बार वाह वाह करे कि ये सर ये हैं, ये सर वो हैं, ताकि वो उनकी क्या कर सके, वाह वाह कम्युनिकेट कर सके। क्या कर सके, वाह वाह कम्युनिकेट। एक और फंक्शन आ गया कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब वो किसी से मीटिंग करे, जब वो किसी से क्या करे, मीटिंग। तो मीटिंग में आपका क्या आ गया, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखो, बड़े लोग जब किसी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में जाना होता है तो वो खुद को मेंटेन करते हैं, मेंटेन बोले तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और एक साथ में असिस्टेंट, असिस्टेंट बोले तो असिस्टिंग, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो उनकी वाह वाह कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब वो किसी से मीटिंग करे। मीटिंग मतलब मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो आपको शायद ये याद आ जाएंगे, अगर मतलब सही लगे तो याद कर लेना इस तरह से। नेक्स्ट आती है आपकी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या आती है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, पहली एडवांटेज आती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। अब देखो जरा, ये पहला फंक्शन क्या है हमारा इधर, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वही तो बात होगी। तो इसमें हमारा ये वाला सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L और बैलेंस शीट हम बनाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। इसके, हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हमारे यूजर्स को हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यही हो गया पहला पॉइंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेम पॉइंट है, सेकंड नंबर वाला जो ऊपर अभी हमने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। किस चीज़ के लिए असिस्ट करती है, उनको डिसीजन मेकिंग आती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो अकाउंटिंग से उनको डाटा मिलता है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि भाई बिजनेस कोई लॉस में जा रहा है, उसको प्रॉफिट में कैसे लाएं, और वगैरह वगैरह। हमारा रॉ मटेरियल वगैरह कितना है, उसका स्टॉक कितना है, उसको चेक करेंगे, फिर मंगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आता है एविडेंस इन कोर्ट। ये भी पॉइंट अभी हमने देखा कि कोर्ट में एविडेंस के तौर पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखा जा सकता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट लोन्स। देखो, बैंक को अगर आपको लोन देना है तो क्या करेगा, पहले वो आपकी पोजीशन देखेगा। क्या करेगा, पोजीशन देखेगा। वो देखेगा कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता, उसी बेसिस पे आपको लोन देता है। तो बैंक्स ग्रांट लोन आफ्टर चेकिंग द ग्रोथ पोटेंशियल। आपका ग्रोथ पोटेंशियल देखने के बाद ये बैंक आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसकी इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, कि आपका बिजनेस हर साल प्रॉफिट में आ रहा है या डाउन जा रहा है, कि आपके एसेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं या बेच बेच के आप खा रहे हो उनको। ये सब चीजें बैंक किसकी मदद से देखेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से। नेक्स्ट आता है रिप्लेस मेमोरी। देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हर चीज हमारे पास नोटेड डाउन रहती है, हमें याद करने की तो कोई जरूरत नहीं रहती ना। तो रिप्लेस कर देता है मेमोरी को, मतलब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज अकाउंट में हम नोट डाउन है हमारे पास। तो सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, एलिमिनेट कर देते हैं नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन। हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी मेमोरी टेक्निक आप याद कर सकते हो। मेमोरी रिप्लेस का एडवांटेज है, फेल नहीं होता, बंदा फेल नहीं होता। मेमोरी रिप्लेस का एडवांटेज है, बंदा फेल नहीं होता। देखो, मेमोरी रिप्लेस मेमोरी वाला आ जाएगा आपका। एडवांटेज क्या पढ़ रहे हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का एडवांटेज है बंदा, F4 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, A4 असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, L4 लोन्स फैसिलिटेशन ऑफ लोन्स, और ई फोर आपका आ गया एविडेंस इन कोर्ट। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स को करेंगे। थैंक यू।